हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। कैसे हो? सॉरी, आज मुझे थोड़ी वीडियो बनाने में देर हो गई और मैं जो है बॉडी मास इंडेक्स पर वीडियो बनाना चाहती थी, पर अब मेरे पास टाइम थोड़ा है। मैं नेक्स्ट मंडे को बनाऊंगी कि हम अपने आप को कैसे देखें कि हम कौन से मोटापे की कौन सी कैटेगरी में आते हैं। मोटापे की ना 4 कैटेगरी है। मैं तो एक तो है ओवरवेट, नंबर 2 है मोटापा, और मोटापा के भी 3 प्रकार हैं। मतलब टोटल हो गई 4 कैटेगरी मोटापे की। मैं तो पहली कैटेगरी में आती हूँ अभी। मतलब अभी मेरा मतलब कि मोटापा थोड़ा है, कहने का मतलब, तो मैं बहुत जल्दी कम कर सकती हूँ और अगर करना चाहूँ तो। बस मैं जो है आलस कर लेती हूँ कई बार। जैसे आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैं लेट उठी क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना, बिजनेस मेरा, कि कई बार मैं रात को देर तक सोती हूँ, फिर देर से उठती हूँ, फिर फटाफट घर के कामों में लग जाती हूँ। लेकिन आप अगर जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कोई लेडीज हाउसवाइफ है, तो उनको अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपना वजन कम करना चाहिए। ठीक है। जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 और जो है 25, इसके बीच बीच होना चाहिए। और मैंने अपना आज बॉडी मास निकाला था इंडेक्स, उसमें मेरा आया था 29.7। ठीक है। और जो कि ओवरवेट को शो करता है। मतलब हर लेडीज का या जेंट्स जो भी है, सभी का बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 से 25 के बीच बीच होना चाहिए। अगर मान लो आपका 25 से ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत है। इसको ना आप इग्नोर मत करें इस बात को। और मैं जो है अच्छी तरह से आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करो। तो मुझे अब अपना जो है ना 29.7 को 30 ही मान लो। अब 25 से मतलब 5 मेरा ज्यादा है, तो मुझे अब सही करना है अपने आप को। और एक बात आप गांठ बांध लो कि जो भी आपका वजन बढ़ चुका है, आप अब जो भी है, तो उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए पहले उपाय करो। उसके लिए उपाय तो यही है, खाना आपको अच्छे से हजम हो, मतलब जो खा रहे हो वो हजम होना चाहिए। उसके लिए आप चाहे सौंफ खा लो, इलायची खा लो, जो है ना अजवाइन, जीरा, लहसुन, अदरक सब्जी में डबल कर दो। मतलब जो भी उपाय है ना, जैसे नींबू जिसको सूट करता हो नींबू पी ले, ऐसे ऐसे करके जो भी है वो खाना पहले हजम करने के वो उपायों को वो करे। और फिर जो मतलब वजन बढ़ चुका है, जैसे किसी का 10 किलो ज्यादा है ना, शरीर के हिसाब से, किसी का 15 किलो ज्यादा है, किसी का जो भी है, फिर उसको आप डिवाइड करो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा 12 किलो वजन लगभग ज्यादा है, 12 ही ज्यादा है मान लो। मुझे स्लिम होने के लिए, पूरा फिट होने के लिए 12 किलो वजन कम करना है। तो अपना टारगेट बना लो कि 1 मंथ में 1 किलो कम करना है, या 2 किलो 1 महीने में। मैंने तो अपना टारगेट लगभग 1 किलो 1 महीने का ही किया है। मतलब मैं जो है ना नेक्स्ट ईयर नवंबर में अपना 12 किलो वजन जो भी है कम करूंगी, पर 1 महीने में 1 किलो ही। ठीक है। करने को तो लोग 5 किलो भी 1 महीने में वजन कम कर लेते हैं। अच्छी बात है, जितनी मेहनत करो बढ़िया है। अब जो वजन मेरा जैसे 12 फॉर एग्जांपल मुझ पर ही ले लो, जो मेरा वजन 12 किलो बढ़ चुका है, उसको तो कम करना ही पड़ेगा हर हालत पे। वो कई तरह से हो सकता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग, जैसे कि 16 घंटे तक कुछ मत खाओ, लगातार 16 घंटे तक, और 8 घंटे तक जितना मर्जी खा लो। अब मेरे जो ये वजन है ना बढ़ा हुआ, उसको कम करने के लिए मैं तो करती हूँ एक्सरसाइज, या जल्दी जल्दी सुबह चलती हूँ, या स्किपिंग कर लो, रस्सा कूद लो। ये जो हमें अपना एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो तो बर्न करनी ही पड़ेगी। और आगे से जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर 1 किलो वजन 1 महीने में कम कर लिया, तो नेक्स्ट मंथ में 2 किलो कम होना चाहिए। ये ना हो कि 1 किलो कम कर लिया, 1 किलो फिर बढ़ा लिया। खाने पीने पे भी जितने समय हम अपना वजन कम कर रहे हैं, कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे चिकनाई वाली तली चीजें है ना मत खाओ। जो बहुत ही दिल कर रहा है, जैसे मेरा कभी कभी कर जाता है, तो उसको थोड़ा सा खा लो, पेट भर के मत खाओ और चबा चबा के। ठीक है। और अगर आपने ये मेंटेन करके रखना है, मान लो किसी का भी 12 किलो वजन ज्यादा है और हमेशा के लिए फिर वो मोटा ना हो, तो बस यही ध्यान रखे, खाना चबा कर खाए,
गर्म पानी पिए हमेशा, फ्रिज की चीजें ना खाए, ज्यादा ऑयली चीजें ना खाए, मीठा ना खाए। देखो अगर आप चावल के बहुत शौकीन है ना तो चावल को मिक्स करके खा सकते हो, फिर वो कैलोरी नहीं देता। जैसे जितने चावल, जैसे उसके अंदर थोड़ी सी दाल मिला लो, बाजरा मिला लो, है ना, और गेहूं मिला लो, ऐसे खिचड़ी बना के वो खा सकते हो। मैं सर्दियों में इस बार थोड़ा नहीं मैं कर पाई खेचल, वरना मैं जो है ना 100 ग्राम सारे चीजें लेके और मिक्स जो है खिचड़ी बना लेती हूँ। जैसे कणक हो गई, मतलब दलिया, और साबुत मूंग की दाल, चावल और बाजरा, और बीच में थोड़ी सी वो अजवाइन वगैरह डाल के मैं खिचड़ी डेली बनाकर खाती थी। इस तरह का फाइबर वाला खाना खाओ और 1 साल अपना जो है ध्यान रखो। अगर आपने 6 महीने में वजन घटाना है तो वो आपको एक्सरसाइज डबल करनी पड़ेगी, वॉकिंग डबल करनी पड़ेगी। अब मेरे पास थोड़ा समय कम होता है, इसलिए मैं जिस तरह से मुझे सही लगता है वैसे करती हूँ। ठीक है, बाकी आज मैं कुछ आपको खास बता नहीं पाऊंगी। मैं आज बॉडी मास पे बनाना चाहती थी, समझाने के लिए कि आप अपना घर में चेक करो और मुझे मैसेज करो कि आपका बॉडी मास इंडेक्स। और सच एक बार लास्ट में जाते जाते एक बात बतानी थी मुझे। एक तन्नू चौधरी जी हैं यूपी से, वो मेरे से सूट पेंट करवा रही हैं, 2-3 उनके सूट, एक तो हो गया। उनका मैसेज आया था कि मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। अभी तो मैं डालने ही लगी हूँ वीडियोस मोटापे पर, और उन्होंने अब मेरी वीडियो से इंस्पायर होके अपना 3-4 किलो वेट भी कम कर लिया। मेरा तो अभी तक कुछ भी कम नहीं हुआ। और उनका देखो कई बार ऐसे होता है, किसी की बातें हम पर इतना असर करती हैं कि भी हम मोटिवेट हो जाते हैं, ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि कब आप ये मेरे पे, वैसे तो मैं 101% आपके सामने ही है, पतली होकर ही रहूंगी आपके सामने। आप देखना मुझे, धीरे धीरे आपको मेरे में परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन जो है ना, पर अगर 1% के लिए मान लो मुझ में परिवर्तन ना भी आया तो ये मत सोचो कि जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो सब कुछ झूठ है, वो सब कुछ सच है। कई बार हम अपने पे लागू नहीं कर पाते तो वो उसका इफेक्ट नहीं आता। आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि मोची जो होता है उसकी चप्पल टूटी ही होती है, क्योंकि उसके पास जो है ना अपनी चप्पल जोड़ने का टाइम नहीं होता। पर ये तो नहीं है ना कि वो जोड़ नहीं सकता। अगर मान लो मैं पतली ना भी हुई 1%, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो भी सब मैं आपको बता रही हूँ उपाय वो सब बेकार हैं। अब उसका मतलब यही है कि मेरे पास टाइम नहीं लगा। पर मैं ये नहीं है, मैं मतलब जब मैं जो काम को ठान लेती हूँ ना, फिर मैं हार नहीं मानती। अगर जो काम मैं ना करूँ तो ना करूँ। मेरे पास कितने समय से मैसेजेस आ रहे थे कि आपने अपना 16 kg वेट कैसे कम किया बताओ। लेकिन फिर मुझे जब तक खुद को ऐसे नहीं लगा ना, हाँ अंदर से कि हाँ मेरा जो वजन दोबारा मैं बढ़ा बैठी हूँ तो उसको मैं कैसे कम करूं, मतलब अब मतलब मेरे में इच्छा हुई तो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। और एक ना, जैसे अब मैं बैठी हूँ तो चौकड़ी मारकर नहीं बैठना चाहिए, इस तरह वज्रासन में। जब भी आप अगर बैठने वाले भी काम कर रहे हो ना, अब मैं जैसे बैठने वाले काम पेंटिंग करती हूँ ना, तो मैं अब वज्रासन में बैठती हूँ। उससे क्या है ना, टांगे एकदम कांपने लग जाती है मेरी और फटाफट मुझे सीधे बैठना पड़ता है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद वज्रासन में बैठ जाती हूँ। ठीक है, इस तरह से भी छोटे छोटे उपाय करते रहो। ये साथ साथ में एक्सरसाइज भी हो गई और आपका जो है 2 in 1 हो गया, काम भी करते रहो। इस तरह से मैं उपाय करती रहती हूँ। गर्म पानी भी पीती हूँ। अभी भी बस वीडियो बना के मैं गर्म पानी पीऊंगी, फिर पेंटिंग करने बैठ जाऊंगी। ठीक है, बस ये है कि मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो भी मोटे हैं, प्लीज अपने पर ध्यान दो और पतले हो, स्वस्थ रहो। अब देखो, आप रेखा को देखो, रेखा जी हीरोइन है जो, वो मेरी मम्मी की एज की है, लगती है कि वो मेरी मम्मी होगी, मुझसे भी छोटी एज की लगती है ना। 65, 67 लगभग 70 वर्ष की होने वाली है वो। और वो इतनी वो क्यों है फिट, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल उसमें आती है ना। 18.5 से 25 के बीच में उनका बॉडी मास इंडेक्स है। हमें भी अपना बॉडी मास, ये मैं निकालना आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि अब मेरा बेटा स्कूल गया है और उसकी मदद से मैं वो वाली वीडियो, उसकी मदद के बिना से मैं बना नहीं सकती थी। और मैं अभी वीडियो बनाने बैठी हूँ। अगर मैं संडे को बना लेती तो फिर वो मेरी हेल्प कर देता।
तो ओके फ्रेंड्स, मैं अगली बार जरूर बताऊंगी, आप अपना मोटापा नाप सके। मैं तो अभी शुक्र है भगवान का फर्स्ट कैटेगरी में आती हूँ। जैसे 4 कैटेगरी है मोटापे की, मैं अभी फर्स्ट वाली में आती हूँ, तो मेरा तो जल्दी से ही जो है कवर हो जाएगा। और आपको मैं सारा इसी तरह से मेरे से जो है बातचीत करते रहिए, मैसेज करते रहिए, और हम पतले होकर ही रहेंगे। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं हो सकता, बस यही है एक्सरसाइज कीजिए। और एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं बनाऊंगी जो मैं करती हूँ। मुझे बहुत बहुत इतना फायदा हुआ ना एक्सरसाइज से, चाहे मेरा वेट तो अभी कम नहीं होने लगा, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी बहुत बढ़ गई है, मैं थकती नहीं हूँ, और मेरे अंदर काम करने की कैपेसिटी बढ़ गई है उससे, है ना। और मांसपेशियां जो है चलती रहनी चाहिए, उससे आपकी एज भी 10 साल, अगर आप नॉर्मल जितना जियोगे उससे 10 साल आपकी उम्र बढ़ सकती है, और एज भी, है ना, विद लुकिंग भी, है ना। तो अब आप प्रॉमिस करो, हम सब रेखा जो है हीरोइन है, और रेखा जी जैसे ही बनेंगे, है ना। ओके ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।